हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रश्मि और आज के वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, कल का मैंने जो लेवल आपको दिया था वो सारे लेवल्स आज हिट हो गए हैं। देखिए फ्रेंड्स, आज मार्केट गैप अप ओपन हुआ है, मगर मैंने आपको तीनों सिनेरियो कल बताया था कि मार्केट कहाँ ओपन होगा तो हम लोग को कैसे ट्रेड लेना है। ठीक है, तो सारा बताने के बाद अगर आपने वो चीज़ को ध्यान रखा होगा तो आज आपको प्रॉफिट ज़रूर हुआ होगा। ठीक फ्रेंड्स, ध्यान से देखिए, ये एरिया जो है 44,050 से लेके 44,100 का जो लेवल है, मानिए तो एक हेवी रेजिस्टेंस है। यहाँ पे 150 भी पकड़ लीजिए, क्योंकि ये 44,050 से 44,150 का एरिया, जब तक 44,150 के एरिया को मार्केट नहीं निकालता है, मार्केट अप साइड का मूव नहीं देगा। ठीक है, मार्केट कब अप साइड का मूव देगा, यहाँ पे आप देखिए, मार्केट ये लेवल को नीचे 44,150 के ऊपर सस्टेन होगा, मार्केट इसको ब्रेक करके ऊपर जाए, इसके ऊपर यहाँ पे सस्टेन करे, कुछ समय बिताए, या तो यहाँ बिताए या फिर इसके रेंज के यहाँ पे नीचे, ये जो 150 से और 100 के बीच में यहाँ पे कोई रेंज बनाए। ठीक है, रेंज बना के तब इसको तोड़े, तब जाके अच्छा मूव देगा, या 150 के ऊपर सस्टेन होके तब ब्रेक करे इस लेवल को, तब यहाँ पे एक अच्छा मूव होगा। ठीक है, मगर जब तक इसके नीचे है, 44,050 के नीचे मार्केट चल रहा है फिलहाल। ठीक है, उस एरिया को निकाल नहीं पा रहा। ठीक है, 50 से 150 के बीच में जब तक मार्केट है तब तक मार्केट मानिए तो अप डायरेक्शन में अभी मूव नहीं करेगा। यहाँ पे मैंने आपको पहले बता दिया था कि यहाँ पैटर्न बना था और पैटर्न यहाँ पे फॉल कराया। ठीक है, यहाँ पे भी देखिए, आज का मार्केट अगर आप देखिएगा तो हम 5 मिनट में समझने का कोशिश करेंगे कि मार्केट में एक्चुअल में बन क्या रहा है। ठीक है, अगर आप 5 मिनट में देखिए, आप 5 मिनट में ट्रेड करते हैं तो आपको लेवल्स भी 5 मिनट में समझ में आना चाहिए, दिखना चाहिए कि हाँ मार्केट में क्या लेवल्स बने। डेली में अगर हम लोग देखते हैं, डेली में भी हम देखते हैं और 15 मिनट पर भी देखते हैं और 5 मिनट पर भी देखते हैं। जब हम लोग डेली हम इंट्राडे करते हैं तो ये तीनों टाइम फ्रेम हम लोग को देखना ज़रूरी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि अगर हम लोग को 5 मिनट में ट्रेड करना है तो 5 मिनट का जो भी बनता है कैंडल्स और जो पैटर्न्स बनते हैं उनको समझना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए, मैंने आपको पहले बताया था कि यहाँ पे ये जो एरिया है, ये भाग देखिए, ये और यहाँ पे ये बना था और यहाँ पे ये तीनों भाग को मैंने इम्पोर्टेंट पहले भी बताया। मैंने ये भाग को 2-3 वीडियो से मैंने ये भाग को इम्पोर्टेंट आपको बताया है। ठीक है, ये भाग देखिए आज भी हम लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। ठीक है, मार्केट देखिए, एक तो मार्केट का क्लोजिंग यहाँ था। ठीक है, क्लोजिंग यहाँ था, मार्केट गैप अप ओपन हो गया। ठीक है, गैप अप ओपन होने के बाद देखिए, यहाँ ओपन होने के बाद मार्केट देखिए ऊपर गया। ऊपर जाने के बाद उसने 44,050 का जो लेवल था उसके ऊपर सस्टेन नहीं किया, मार्केट उसी के नीचे, कैंडल का क्लोजिंग जितना हुआ 44,050 के नीचे ही हुआ है। ठीक है, उस लेवल को निकाला नहीं, बार बार ऊपर जा रहा था, रेजिस्टेंस लेके नीचे आ रहा था। क्यों? क्योंकि देखिए ये ऊपर ये रेजिस्टेंस है। ठीक है, यहाँ पे देखिए मार्केट ने बहुत अच्छा खासा टाइम बिताया और बहुत टाइम लगा है मार्केट को, यहाँ से इसने बहुत कोशिश किया है ऊपर ब्रेक करने का, पर नहीं हो पाया है और मार्केट यहीं सस्टेन होके मार्केट फॉल हो गया। ठीक है, तो अभी मार्केट को अगर इस एरिया को निकालना है, ठीक है, तो मार्केट को यहाँ सस्टेन होना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ सस्टेन होकर ब्रेक करना पड़ेगा। अब इस तरह ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है, फिर ऊपर जा, ऐसे सस्टेन होगा तो नहीं निकाल पाएगा। ठीक है, उसको वहीं पे 50 से 100 पॉइंट के बीच में सस्टेन होना पड़ेगा। ठीक है, मगर ऐसा मार्केट में फिलहाल हुआ नहीं है। उसके बाद देखिए, मार्केट जब इस लेवल पर आ रहा था तो बार बार सपोर्ट ले रहा था। क्यों? क्योंकि ये सपोर्ट देखिए, ये परसों का सपोर्ट है। ठीक है, उसके बाद देखिए कल ये सपोर्ट रेजिस्टेंस के रूप में वर्क किया है। ठीक है, उसके बाद यहीं से मार्केट सपोर्ट रेजिस्टेंस लेके फॉल हुआ है। आज अगर आप देखिएगा तो मार्केट इस लेवल के ऊपर गैप अप ओपन हो गया है। ठीक है, और ये सपोर्ट को मार्केट होल्ड कर रहा था। मैंने कल आपको बताया था कि मार्केट जैसे ऊपर जाए, फिर ऐसे आए, फिर ऊपर जाए, फिर ऐसे आए, फिर ऊपर जाए, फिर ऐसे आए। देखिए ये लेवल पर अगर मार्केट किसी इंपॉर्टेंट लेवल पर बार बार सपोर्ट रेजिस्टेंस
लेता है, देखिए ऐसे लेता है, चाहे ऊपर जाके फिर ऐसे 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 करता है किसी इंपॉर्टेंट लेवल, जैसे ये इंपॉर्टेंट लेवल हो गया, इसको ये ऊपर जा रहा था ये रेजिस्टेंस के रूप में वर्क कर रहा है, जब मार्केट फॉल हो रहा है तो ये सपोर्ट के रूप में वर्क कर रहा है। तो ये एरिया हम लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सेम यही यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा तो ये लेवल पर देखिए मार्केट ये ऊपर जा रहा था तो ये एरिया इसको रेजिस्टेंस का वर्क कर रहा था, फिर ऊपर जाने के बाद देखिए ये एरिया इसको सपोर्ट दे रहा है, देखिए यहाँ पे सपोर्ट दे रहा है, ठीक है। फिर ये देखिए यहाँ पे फॉल हुआ, फिर ऊपर गया तो ये रेजिस्टेंस के रूप में वर्क किया, फिर नीचे आया, देखिए यहाँ पैटर्न बना है, बनाने के बाद देखिए मार्केट यहाँ ऊपर फिर से गैप अप ओपन हुआ, तो देखिए फिर ये एरिया होल्ड कर रहा है इस पैटर्न को, फिर आज मार्केट को पूरा टाइम ये एरिया होल्ड किया है, ठीक है। तो ठीक है, ये देखिए ये एरिया हम लोग के लिए कल भी इम्पॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। कल मार्केट ओपन होने के साथ आप इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, ये एरिया हम लोग के लिए नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में भी इम्पॉर्टेंट रहेगा। तो हम लोग को ये ध्यान रखना है कि इसके नीचे अगर मार्केट जाता भी है, ठीक है, तो हम लोग को देखिए मार्केट तो इसके नीचे देखिए यहाँ पे क्लोज हो चुका है, अगर मान लीजिए मार्केट ऊपर जाता है तो फिर ये एरिया इसको जाने नहीं देगा। अब देखिए हम लोग यहाँ पे मार्केट आखिर क्यों होल्ड किया, यहाँ पे आप देखिए तो यहाँ भी इम्पॉर्टेंट लेवल है, ये जो एरिया जहाँ पे आज मार्केट रुका है, ये एरिया को देखिए, ये एरिया यहाँ पे देखिए, ये जो एरिया है यहाँ पे देखिए, ये एरिया मैंने कल भी आपको दिखाया था, देखिए यहाँ पे ये मार्केट होल्ड हुआ है, ठीक है, यहाँ पे भी मार्केट होल्ड हुआ है। उसके अलावा मैं थोड़ा सा इसको छोटा कर दूं, देखिए जो एरिया आपको देखिए फ्रेंड्स, वीडियो बनाने का ये मोटिव है कि आप समझ जाइए कि क्या एक्चुअल में मार्केट में हुआ है और मार्केट वहाँ पे आखिर रुका तो क्यों रुका। देखिए ये एरिया आप अगर ध्यान से देखिएगा, देखिए यहाँ होल्ड हुआ है मार्केट, यहाँ हुआ है, ये एरिया है, यहाँ पे मार्केट सस्टेन किया है, सस्टेन करने के बाद ब्रेक किया है। कल मार्केट देखिए मार्केट फॉल हुआ, उसके बाद इसी एरिया पर थोड़ा सा होल्ड करके तब इसको ब्रेक किया था, ठीक है। तो ये एरिया भी इम्पोर्टेंट था, फॉल होता तो ये वाला, ये सारे लेवल्स मैंने आपको कल बताए थे, अगर आपने वो चीज़ देखा होगा तो आज आपको प्रॉफिट जरूर हुआ होगा। क्योंकि देखिए आज एक्सपायरी था, मैंने कल ही आपको बोल दिया था कि एक्सपायरी है तो थोड़ा सा आप कॉन्शियस होकर ट्रेड कीजिए, अगर आपको ट्रेड दिखता है तो लीजिए, नहीं दिखता है तो आप ट्रेड को इग्नोर कीजिए, क्योंकि एक्सपायरी के दिन बहुत तेज़ी से प्रीमियम डीके होता है और आपका लॉस भी बहुत तेज बढ़ता है, प्रॉफिट भी तेज होता है, लॉस भी तेज होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए मार्केट तो आज क्लोज हो गया है। अब देखिए हम लोग अगला सेशन अगर मार्केट ओपन होता है तो हम लोग को कौन कौन सा सेशन को ध्यान में रख के ट्रेड करना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे देखिए लेवल्स को आप ध्यान से देखिए, ये सारे लेवल्स मैंने पहले बताए हैं, कल ही मैंने वीडियो में बता दिया था। आज के ट्रेडिंग सेशन में ये सारे लेवल्स आपके काम के होंगे, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट अगर हम लोग फिर 22 तारीख को अगर हम लोग ट्रेड करते हैं तो देखिए हम लोग के लिए कौन कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आप देखिएगा मार्केट ओपनिंग के साथ यहाँ पे आप देखिएगा तो यहाँ पे जब मार्केट क्लोज हुआ है तो अगर मान लीजिए कि फ्लैट मार्केट ओपन होता है, फ्लैट ओपन के होने के सेंस में यहाँ पे देखिए मार्केट जहाँ पे क्लोज हुआ है वहीं ओपन होता है, ठीक है। तो ओपन होने के सेंस में देखिए अगर मार्केट यहाँ ओपन होके ऊपर जाने का कोशिश करता है तो यहाँ पे जो लेवल है 43,900 का जो लेवल है, यहाँ पे देखिए 43,900 का जो लेवल है, ये इसको ऊपर जाने नहीं देगा, ठीक है। ये एरिया फिर से यहाँ, क्योंकि देखिए यहाँ पे देखिएगा तो ट्रिपल टॉप पैटर्न बना है, इसको ट्रिपल टॉप बोलिए, हेड एंड शोल्डर बोलिए, जो बोलिए, ठीक है, यहाँ पे बना हुआ है। यहाँ पे आप ध्यान से देखिए तो ये वाला लेवल बहुत खास है, ठीक है। अगर मान लीजिए इस लेवल को मार्केट अगर निकाल दिया तब जाके ये ऊपर जाएगा। ऊपर देखिए हम लोग के पास एक ट्रेंड लाइन चली आ रही है, यहाँ देखिए प्रीवियस ये ट्रेंड लाइन चली आ रही है, ठीक है। तो जब मार्केट ऊपर जाएगा तो इस एरिया को जब तक नहीं निकालता है, उसके बाद देखिए ये एरिया अगर निकालता भी है तो 44,150 का हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लेवल है, ठीक है। उसको भी निकालना मार्केट को बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जब तक वो नहीं निकालेगा मार्केट ऊपर नहीं जाएगा, ठीक है। तो अगर मार्केट इस यहाँ रेंज बना के ब्रेक करता है तो यहाँ मार्केट को सस्टेन होकर फिर एरिया को ब्रेक करना जरूरी है, ठीक है। अगर मान लीजिए कि मार्केट यहाँ सस्टेन होने के बाद नीचे ब्रेक करता है, ठीक है, नीचे ब्रेक करने के सेंस में ये जो एरिया है
43,670 का जो एरिया है, देखिए ये एरिया जो है यहाँ पे, ये देखिए ये एरिया यहाँ पे है, ठीक है। यहाँ पे देखिए 43,670 का जो एरिया है, इसको ब्रेक करना हर हालत में मार्केट के लिए जरूरी है, ठीक है। ब्रेक करता है या फिर यहाँ सस्टेन होता है, मार्केट सस्टेन होके और नीचे मूव करता है, ठीक है। नीचे मूव करता है तो नेक्स्ट हम लोग का देखिए, नीचे मूव करेगा तो थोड़े छोटे छोटे लेवल्स हम लोग को मिलेंगे, उसी में हम लोग को ट्रेड करना है। 43,570 का फिर से हम लोग का एरिया, इसको ब्रेक करता है, एक मिनट, इसको ब्रेक करता है, हाँ, तो 43,580 सॉरी फ्रेंड्स, 43,580 का एरिया हम लोग को फिर से सपोर्ट का वर्क करेगा और इसको भी निकालता है। तो फिर नेक्स्ट हम लोग का लेवल है 43,470 का लेवल, ठीक है। 43,470 के लेवल पर इम्पॉर्टेंट हम लोग का सपोर्ट है। और इस बात को ध्यान रखिएगा, मार्केट जब भी यहाँ पे आएगा यहाँ से बाउंस बैक करेगा, क्योंकि ये एक हेवी सपोर्ट एरिया है, ठीक है। 43,470 का लेवल एक हेवी सपोर्ट है, ठीक है। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा, मार्केट जब भी यहाँ पे आएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे इस लेवल को निकालने के लिए मार्केट को बहुत टाइम लगा था, ठीक है। और इस लेवल पर यहाँ पे देखिए 43,470 पर यहाँ पे देखिए मार्केट होल्ड किया है, फिर मार्केट देखिए इसी एरिया पर यहाँ पे वेट टाइम लगाया है, फिर मार्केट देखिए इसी एरिया पर यहाँ भी टाइम बिताया है, फिर ये देखिए यहाँ पे मार्केट यहाँ पे इसको होल्ड करके यहीं से मार्केट ऊपर गया, ठीक है। तो 43,470 को यहाँ पे देखिए 43,470 के लेवल को आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। उसके बाद मान लीजिए कि मार्केट फ्लैट ओपन हो गया, तो ये लेवल्स है। अगर मान लीजिए मार्केट किसी कारण से गैप डाउन ओपन हो गया, ठीक है, गैप डाउन होने के सेंस में मान लीजिए कि ये आज का जो लो है उसके नीचे ओपन होता है, ठीक है, या फिर मान लीजिए 43,670 से 43,470 के बीच में, यहाँ से यहाँ तक के बीच में कहीं ओपन हो जाता है, ठीक है। तो ओपन होने के तुरंत बाद हम लोग को ट्रेड नहीं लेना है, हम लोग को पहले समझना है कि मार्केट में क्या बन रहा है, ठीक है। इसके बीच में ओपन होता है और मार्केट 43,470 के पास आता है, अगर मान लीजिए यहाँ कहीं भी ओपन होता है 43,470 आता है, यहाँ पे कोई बुलिश कैंडल बनाता है, जैसे ये ऐसे हैमर बन गया, उसके अलावा यहाँ पे मान लीजिए कि मार्केट रेंज बनाने लगा, ठीक है, या फिर कुछ भी वीक वाली कैंडल्स आ रही है, जैसे कि कोई कैंडल्स बन रही हैं, कुछ कैंडल्स बन रही है जिसमें वीक आ रहा है, ठीक है, या फिर यहाँ पे एक रेड कैंडल बन गई, बड़ी सी फॉलिंग हुआ, उसके बाद यहाँ पे हैमर कैंडल बन गया, ठीक है। यहाँ पे देखिए जैसे कि यहाँ पे एक हैमर कैंडल बन गया था, यहाँ पे देखिए फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल ही हैमर बन गई थी, उसके बाद मार्केट ऊपर चल गया, क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पे सपोर्ट था, ठीक है। ऐसा कुछ बनता है तो हम लोग को वेट करना है, क्योंकि यहाँ से ये हेवी थोड़ा सपोर्ट है, मार्केट ऊपर जाएगा, ठीक है। तो अगर यहाँ पे आके मार्केट होल्ड करता है तो आपको रुकना है, और मार्केट या तो ऊपर जाएगा तब रेंज बना के मार्केट ऊपर जाए, चाहे हैमर कैंडल बना के उसके हाई के ऊपर एक और कैंडल क्लोज, जैसे हैमर कैंडल बन गया उसके हाई को तोड़ के एक और कैंडल क्लोज होती है, तो आप यहाँ से लेके और ये आज का क्लोजिंग है वहां तक का आप टारगेट देख सकते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए कि यहाँ बनने के बाद मान लीजिए कि इस लेवल को मार्केट निकालता है, ठीक है, मार्केट अगर नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो किस तरह ब्रेक करेगा, मान लीजिए यहाँ पे आके सस्टेन हुआ मार्केट और इस लेवल को ब्रेक किया, तो फर्स्ट कैंडल में हम लोग बिल्कुल ट्रेड नहीं लेंगे, सेकेंड कैंडल का हम लोग वेट करेंगे, कंफर्मेशन देगा, तब हम लोग को थर्ड कैंडल में ट्रेड लेना है। अगर ऐसा हुआ तो नीचे के लिए हम लोग को टारगेट हो जाएगा 43,350 का लेवल, आप देख लीजिएगा 43,350 का लेवल होगा, और उसको भी निकलता है तो 43,200 का लेवल आप देख सकते हैं, ठीक है। ये आप समझ गए, गैप डाउन मार्केट ओपन होगा तो हम लोग को कैसे ट्रेड लेना है। अगर मान लीजिए कि मार्केट किसी कारण से गैप अप ओपन हो गया, गैप अप ओपन होने के सेंस में अगर मान लीजिए कि आज की क्लोजिंग है, जैसे कि यहाँ पे आज का क्लोजिंग है, ठीक है, यहाँ से लेके और क्लोजिंग 43,770 का लेवल है, यहाँ से लेके, ठीक है, और मान लीजिए कि यहाँ 43,000 मान लीजिए कि 43,890 के बीच में ओपन हुआ आज क्लोजिंग से लेके, और ये जो रेंज है, रेंज बना है, इसके बीच में कहीं मार्केट ओपन हो गया तो फिर से अगर मान लीजिए यहाँ से यहाँ के बीच में ओपन हो गया तो फिर ये लेवल 43,890 का लेवल फिर से हम लोग के लिए रजिस्टेंस का काम करेगा, ठीक है। अगर मान लीजिए इसके ऊपर निकलता है, मान लीजिए इसके ऊपर निकलता है तो फिर हम लोग का ये ट्रेंड लाइन है, ये ट्रेंड लाइन फिर से इसको ब्रेक करेगा और उसके बाद
बाद इसको निकालता है तो फिर 44,100 का लेवल हम लोग के लिए फिर रजिस्टेंस का काम करेगा। अगर 44,050 लेवल को मार्केट निकालता है तब जाके 44,100 का लेवल हम लोग के लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो उसको अभी निकालने में मार्केट हो सकता है निकाल दे, हो सकता है कि नहीं भी निकाल, क्योंकि मल्टीपल टाइम ये एरिया टेस्ट हो पाया है, हो चुका है, तो हो सकता है मार्केट निकाल दे। अगर नहीं निकाला तो ठीक है, अगर निकाला तो भी ठीक है, आप तैयार रहिएगा हर लेवल के लिए। अगर मार्केट ऊपर निकालता है तो देखिए, अगर 44,050 से 44,150 के लेवल को निकाल लेता है, 150 के ऊपर जब तक कैंडल क्लोज नहीं होता है तब तक 44,260 का लेवल हम लोग का नेक्स्ट आएगा। अगर 150 के लेवल को निकाल देता है तो नेक्स्ट लेवल 44,260 का आएगा। अगर उसको भी निकाल देता है तो हम लोग का नेक्स्ट लेवल 44,390 का आएगा, ठीक है। इस चीज़ को आप समझिएगा और किसी कंफर्मेशन का आप हमेशा वेट कीजिए, ठीक है। कंफर्मेशन का वेट करने के सेंस में मार्केट कहीं ओपन हो, रेंज बनाए, रेंज बना के उसके हाई को निकाले या लो को निकाले, जो कैंडल निकाल रही है उसके ऊपर एक और कैंडल बनने दीजिए, ठीक है। ऐसा हो, या फिर मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाए और आके फिर इस लेवल को टेस्ट करे, ठीक है। टेस्ट करने के बाद जब तक फिर इस एरिया के ऊपर मार्केट कोई कैंडल निकाल के ऐसे क्लोज नहीं करती, आपको एंट्री नहीं लेना है। यहाँ पे आप देखिए, मैं इसका एग्जाम्पल दिखा देती हूँ। अगर आप प्रीवियस एंट्री लेते हैं तो कैसे लॉस होता है, और आप अगर सही तरीका से एंट्री लेते हैं तो कैसे आपको प्रॉफिट हो सकता है, ठीक है। मार्केट में देखिए, ये एरिया में आपको समझा देती हूँ मैं। यहाँ पे देखिए एक रेंज बना है, ठीक है। ये भाग देखिए, ये ठीक है, रेंज डब्ल्यू पैटर्न दिख रहा है आपको क्लियर। उसके बाद देखिए, ये कैंडल ने इस रेंज के हाई को निकाल के क्लोज किया, मार्केट एक और कैंडल ऊपर क्लोज किया। उसके बाद देखिए आके इस लेवल को टेस्ट किया, ठीक है। टेस्ट करने के बाद फिर मार्केट यहाँ से देखिए ऐसे मूव कर गया, ठीक है। तो हम लोग का ट्रेड यहाँ बनेगा। इस चीज़ को आप समझिए और मार्केट को समझ के और ट्रेड कीजिए और ट्रेड एंट्री लीजिए। और फ्रेंड्स, बिना कंफर्मेशन के आप ट्रेड में एंट्री मत लीजिए और आपका प्रॉफिट देखिए। फ्रेंड्स, आप ये समझ के चलिए कि आपको लॉस कितना लेना है, ठीक है। मार्केट आपके अगेंस्ट जा रहा है, आपको क्लियर दिख रहा है, तो आप एग्जिट करिए मार्केट से। और फ्रेंड्स, लिमिट में लॉस लीजिए, प्रॉफिट आप थोड़ा सा सस्टेन कीजिए, प्रॉफिट में थोड़ा रुकिए, लिमिट में लॉस लेना सीखिए, ठीक है। और फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।